गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान्स एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था बेटा 1.3। और उसके पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सो बच्चों, आपको पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेशनल नंबर हो etc, ये सब जो है रियल नंबर्स कहलाते हैं। सो बेटा, रियल नंबर्स और देयर डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करेंगे तो हम उसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बुक से ही। सो हम एग्जांपल लेंगे बेटा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5। सो उसका जो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास वो 10/3, 7/8 एंड 1/7। इनका बेटा हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल के बारे में आपको जानकारी होगी ही। तो हम क्या करते हैं बेटा, इनको 10 को डिवाइड करते हैं। सो देखिए बेटा, जब 10 को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 3 3 जा 9, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, पॉइंट उतारेंगे, फिर 0 उतारेंगे, 3, फिर 9 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे यहाँ पे, और फिर ये 3 3 जा 9। ये सीरीज़ बेटा चलती चली जाएगी। और 10/3 हमारा निकल के आएगा बेटा 3.3333, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो पहले का रिजल्ट हमारा ये है। अब दूसरे की बात करते हैं बेटा। सपोज़ हमें 7 को डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू दिया है वो 7/8 दिया है। तो 7 को बेटा हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, जीरो उतारेंगे बेटा, नहीं चलेगा। तो 8 8 जा 64, कितना बचा बेटा, 6 बचा है, उतार लेंगे 0। 8 7 जा 56 आता है बेटा हमारा, फिर आएगा 4, और 8 5 जा 40। सो बेटा हमारा अगर 7/8 की बात करें तो 7/8 हमारा क्या आ रहा है, 0.875। नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू दिया है वो दिया है बेटा 1/7। आइए इसको देखते हैं। तो नहीं चलेगा, 0 उतारेंगे, 7 बेटा रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 3, फिर 0 उतारेंगे, 4 28 में जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 उतारेंगे बेटा। तो 7 2 जा 14, 6 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे बेटा, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे बेटा, और 7 5 जा 35, फिर 5 बचा है, फिर 0 उतारेंगे, और 7 7 जा कितना बेटा 49, और उसके बाद फिर 1 रिमाइंडर आएगा। तो बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम 1/7 की वैल्यू लिखें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैल्यू, 1/7 की वैल्यू लिखें तो ये आ रहा है 0.14285 और उसके बाद फिर से 1 स्टार्ट हो गया है। फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो रही है क्योंकि लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1। सो ये चीज़ फिर से रिपीट होगी। तो बेटा हमारे पास 3 नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं। आइए हम इसके हिसाब से रियल नंबर का कैटेगराइजेशन करते हैं। पहला देखते हैं बेटा 10/3। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों कि यहाँ पे जो 3 डिजिट है, सिंगल डिजिट, वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक।
इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। और ध्यान से देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। सो 10/3 जो नंबर है इसको हम लिखेंगे दैट इज रिमाइंडर डज नॉट बिकेम 0 और ये देखिए बेटा इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में है। सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो जो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बेटा उसमें कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रही हो और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उस तरह के नंबर को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। अगला जो एग्जांपल था बेटा हमारा 7/8। अब आपने देखा 7/8 का जो एक्सपेंशन आया है हमारा वो 0.875 आया है और इसके बाद हमारा रिमाइंडर हो जाता है बेटा 0। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज अ टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। अब इस कैटेगरी की बात करते हैं बेटा। ये भी सेम तरीके से क्या हो रहा है इसमें भी, यहाँ पर ये इसके बाद हमारा लास्ट में 1 रिमाइंडर आया था और उसके बाद फिर से ये साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब ये 142857 के बाद फिर से दोबारा से ये 142857 रिपीट होगा। सो इट इज़ आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो होप सो बेटा आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं जो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है। सो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया बेटा कि जो रियल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी बेटा टर्मिनेटिंग, जिसमें हमारा रिमाइंडर हो जाता है 0, ठीक है। और उसके बाद बेटा एक कैटेगरी हमारी आई थी नॉन टर्मिनेटिंग। इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में भी हमें 2 कैटेगरी आती है बेटा। यहाँ पर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं बनेगा कभी भी, आपका चलते चले जाएगा। इसमें आएगा रिकरिंग और है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो नंबर है हमने अभी एग्जांपल में देखा जहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में, लाइक 10/3, ये 3.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बेटा ये 3 जो है इसमें रिपीट हो रहा है, इस 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कैटेगरी एग्जाम्पल। और नॉन रिकरिंग मतलब जैसे पाई की वैल्यू हम निकालें, पाई की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी तक जाती है और उसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है हमारा। अब हम अगले एग्जांपल या अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आता है हमारे पास उसमें हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा और उसको हमें रेशनल नंबर में दिखाना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। क्वेश्चन हमें दिया है बेटा 0.33333, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार मतलब ये सिंगल डिजिट जो है हमारी रिपीट हो रही है, उसको बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमको ये शो करना है कि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या ये रेशनल नंबर है या नहीं। सो दैट दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q where
q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। 0.3333 लिखा है हमें, लेट इट इज़ x। ठीक है बेटा, हमने इसको x मान लिया है। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें क्योंकि सिंगल डिजिट हमारी जो है रिपीट हो रही है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाई 10। सो 10x क्या आ जाएगा बेटा, 10 इंटू 0.3333 आ जाएगा हमारा। आइए देखते हैं इसकी अगली वैल्यू क्या होगी बेटा। 10x इज इक्वल टू 3.3333, ये आ गया बेटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333, ये इन्फिनिट तक जा रहा है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वैल्यू जो है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो 10x हमारा आया था बेटा 3.3333 डॉलर इन्फिनिटी। हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3 प्लस 0.3333 डॉलर इन्फिनिटी, बिकॉज हमने इस 3 को अलग कर लिया और ये जो डेसिमल के बाद वाला एक्सपेंशन है इसको हमने अलग कर लिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो लास्ट में है 0.3333 और ये जो हमने x माना है सेम वैल्यू है। सो इसकी जगह हम x रख सकते हैं। सो न पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हो जाएगा बेटा हमारा 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। इस x को हम इधर लेके जाएंगे, 10x माइनस x माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो x, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। अब 10x में से बेटा x, एक x चला जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे x, 9x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3। अब सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास इक्वेशन बनी है 9x इज इक्वल टू 3। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। 9x इज इक्वल टू 3 बना है बेटा, और x को हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 डिवाइड में जाएगा, x आ जाएगा बेटा 3/9। और अब इस 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, इस 9 को 3 से काटेंगे तो आएगा हमारा 3। तो यहाँ से बेटा हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x इज इक्वल टू 1/3। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू क्या थी हमारी 0.3333। सो हम कह सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/3। हैंस यहाँ पे देखिए बेटा 0.3333 इज इक्वल टू 1/3 आया है, और ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है बेटा 3, जो 0 नहीं है। हैंस 0.3333 कैन बी रिटर्न टू इन्फिनिटी, कैन बी रिटर्न in the form of P/Q, comma Q does not equal to 0, so it is rational number। आपसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। सो बेटा ऐसे हमें पता लगेगा कि इसको P/Q के रेशियो में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। अब बेटा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से हम जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा, और हमें ये देखना है कि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम इस तरह के मेथड को रिपीट करेंगे। अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से हम मेथड को यूज करते हुए वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। होप सो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप मेरे से जुड़े रहिए। डिसकंटिन्यूटी के लिए अगेन सॉरी, एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।